क्या आप चाहते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th में 5 से 10 नंबर पक्का करना? हाँ, दम पक्का करना। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको क्लास 12th का हिंदी राइटर का नेम और पाठ का नाम ट्रिक के साथ याद करवाएगा। हाँ, अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लिए ना, तो आप गारंटी देते हैं कि दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा, काहे कि स्किप कीजिएगा हम ट्रिक बताते रहेंगे कोई क्वेश्चन पर, कोई पाठ के नाम पर, राइटर के नाम पर, और वही क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो कहाँ से फिक्स होगा? फिर तो धोखाधड़ी हो जाएगा ना। तो उसे नहीं करना है, तो मजा आएगा, एंटरटेनमेंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये गद्य खंड से उठाया गया है। क्लास 12th में हिंदी में दो आता है पाठ, एक गद्य खंड आएगा, एक पद खंड आएगा। ठीक है, दो चैप्टर एथी आता है। ठीक है, बांटा गया है दो रूप में। तो ये गद्य खंड से उठाया गया है। अब गद्य खंड का इधर पाठ का नाम लिख दिए हैं और उसके लेखक का नाम इन्हें लिख दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है बातचीत। अब बातचीत के लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। अब कैसे याद करें? अब देखिए, कोई भी बालक होता है, बच्चा रहता है, तो उसे बोलने का लूर होता है नहीं ना। तो बात करेगा, कहीं मिस्टेक होता है, काम क्या बोलेंगे? बट तोरा बात करके लूर उर है, बट नहीं ना है, बोलते हैं। तो बातचीत करे के लूर किसको नहीं होता है? बालक को नहीं होता है। तो बातचीत के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते है दूसरा नंबर। दूसरा पाठ का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था। देखिए, इसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए, जमाना पलट रहा है। अब जो जमाना आ रहा है, देखिए ये सब चल रहा है प्यार मोहब्बत वाला हाल। अब देखिए, दोस्त रहता है, एक दूसरे के सुनते रहता है कि उसने कहा था, ये नहीं सुनते रहता है, सुनते रहता है कि देखो हमारा जो है ना गर्लफ्रेंड, वो चांद की तरह दिखती है और उसको हम गुलेर के देखते रहते हैं। हाँ, नहीं, एक दूसरे से बतीते रहता है। अब बतीते रहता है तो पूछिएगा किसी ना, तो बता देगा किसी के बारे में कि उसने कहा था कि उसके गर्लफ्रेंड चांद की तरह है और उसको वो गुलेर के देखता है। कैसे? गुलेर के। तो याद किया, उसने क्या कहा था? चांद की तरह है और गुलेर के देखते रहता है। हाँ, बहुत प्यार करता है ना। तो उसने कहा था के राइटर के नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चांद, चंद से याद रखिएगा, गुलेरी से गुलरा के ताकते रहता है। हाँ, कि उसको मनवा करता है कि दिन भर देखते रहें। तो ऐसे ने जमाने आ गया प्यार मोहब्बत वाला। हाँ, चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा है संपूर्ण क्रांति, जिसके राइटर के नाम क्या है? लेखक के नाम जयप्रकाश नारायण। अब जहाँ संपूर्ण क्रांति होगा, पूरा क्रांति होगा, वहाँ प्रकाश जगेगा, जगेगा ना तब। तो संपूर्ण क्रांति के राइटर के नाम क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। अगला देखिए, अर्धनारीश्वर के राइटर का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए, अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नारी आधा पुरुष। अब नारी से ऐसा समझ लीजिए कि भाभी, अब पुरुष से ऐसे समझ लीजिए कि भैया। अब देखिए, कहीं शादी ब्याह होता है तो भैया भौजी जब नाचते लगते हैं, तो नाचते नाचते क्या करते हैं? रात के तो डीजे उजे लगता है, नाचते नाचते क्या हो जाता है? भोर हो जाता है, मान के दिन हो जाता है। तो हम कहा कहेंगे कि भैया भौजी नाचते नाचते क्या कर दिए? दिन कर दिए। क्या कर दिए? दिन कर दीजिए, कर दिए। दिमाग लगा कि नहीं लगा? अर्धनारीश्वर में क्या होगा? आधा नारी आधा पुरुष, मने भैया और भाभी नाचते नाचते क्या कर दिए? दिन कर दिए। हाँ, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर के राइटर के नाम रामधारी सिंह दिनकर, दिन कर दिए थे। ठीक है, अब आते हैं रोज। 5वां नंबर रोज। अब रोज के लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अगे। अब देखिए, रोज, रोज मैंने कहा इंग्लिश में रोज या हिंदी में गुलाब। गुलाब किसे देखिए, कोई भी देखिए अपना हीरा को ही गुलाब देता है। हीरा, हाँ, देता है कि नहीं यार? तू मेरा सोना है, तू मेरा हीरा है। तो रोज किसको देता है? हीरा को देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रोज किसको देगा? हीरा को देगा। तो रोज के राइटर का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अगे। चलिए अब देखिए, 6ठा नंबर पे आता है एक लेखक और एक पत्र के राइटर का नाम क्या है? भगत सिंह। क्या है? भगत सिंह। तो इसको याद करने का तरीका है कि आजकल देखिए जमाना पलट रहा है, सब वेस्टर्न कल्चर वाला दिमाग लगैले है, सब प्यार मोहब्बत तनिए तनिए में। ठीक है, पढ़े के उम्र में क्या क्या करता है, 12th में, 12th वाला लइकन तो बच के रहिएगा जमाना से।
ठीक है, अभी जिंदगी बनाने का उम्र है। अगर आज जिंदगी बना लीजिएगा ना, फिर आगे चल के अपना पूरा जिंदगी बाकी है। ठीक है, तो आज बचने का उम्र भी है और पढ़ने का उम्र है। ठीक है, तो इसी में लेकिन आ जाता है ये लवहेरिया के चक्कर में। ठीक है, तो चलिए, तो एक लेखक एक पत्र का राइटर का नाम भगत सिंह है। तो जमाना पलट रहा है, हम बोल रहे थे। तो अब जानते हैं एक पत्र एक लेखक लिख के सब भाग जाता है, भागता कि नहीं? तो एक पत्र लिख के भाग जाता है सब। ठीक है, तो एक लेखक और एक पत्र के राइटर का नाम भगत सिंह। अगला देखिए, अगला है ओ सदा नीरा के राइटर का नाम क्या आता है? जगदीश चंद्र माथुर। अब देखिए इसमें याद करने का तरीका, माथुर समझ लीजिए कि मेरा एक दोस्त था माथुर। ठीक है, उसे एक लड़के से प्यार हो गया। अब जमाना प्यार हो जाता है, अब उसे प्यार हो गया, लेकिन जमाना ऐसा भी है कि उसको शक हो रहा था कि जिससे हम प्यार किए थे वो सदा नारी है कि नहीं, मतलब तो सीधा नारी है कि नहीं, क्या हमसे पहले किसी और से भी उसको प्यार होता? तो उस पर शक रहता था। तो उसको हम क्या समझाते? ए माथुर, वो सदा सीधा, समझ लिए, वो सदा नीरा से याद रखिएगा, वो सीधा नारी है, वो सीधा नारी है। तो माथुर को प्यार हुआ है एक लड़की से, लेकिन उसको शक था कि सीधा नारी है कि नहीं। तो माथुर को क्या कहते थे? वो सीधा नारी है, वो सीधा नारी है। तो सदा नारी के राइटर का नाम जगदीश चंद्र माथुर। अब देखिए 8वां नंबर, सिपाही की माँ के राइटर का नाम मोहन राकेश। अब देखिए याद रखिएगा, जो सिपाही की माँ थी ना, उनको राकेश का मसाला बहुते पसंद था। अब राकेश का मसाला पसंद था, अब सिपाही की माँ एक दिन मुर्गा बना रही थी, एकदम आज खाएंगे मुर्गा चावल। ठीक है, मुर्गा बना रही थी और अपने बेटों को भेजी कि जाओ राकेश का मसाला ले आओ। लेकिन वो गए मसाला लाने, लेकिन वो दूसरा कंपनी के लिए आए। अब जब घर आए तो माँ देखी कि अरे दूसरा कंपनी, तो माँ के तो सोच रही थी कि आज मुर्गा बन रहा है, राकेश का मसाला डाल के एकदम अच्छा से बनाएंगे। लेकिन मनवा अब खाए के था मुर्गा, अब फिर आया तो फिर मनवा उनका रूठ गया कि गलती कर दिया। तो बार बार गलती कर देते थे। तो सोचने लगे कि क्या कैसे इसको भेजे कि गलती ना करे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना अपने बेटे का हम नामे ऐसे रख दे कि लास्ट में राकेश लगा दे, कि इस जाएगा, मान ले मोहन राकेश, इसी मान लेते हैं मोहन राकेश। अब वो जाएगा तो अब भुलाएगा कैसे? अगला बार जाएगा मुर्गा बनाए तो भेजे कि जाओ मसाला लिया राकेश के, तो गया तो रटते रहेगा मोहन राकेश मोहन राकेश मोहन राकेश, क्योंकि उसके लास्ट में राकेश लगल है। अब जाएगा मसाला लाना तो झंझटे भूल जाएगा कि कौन कंपनी की चाहिए। अगला पूछेगा दुकानदार तो जानते रहेगा कि मेरा नाम के जो लास्ट में वही कंपनी चाहिए, तो मोहन राकेश, राकेश का मसाला चाहिए। तो उन्होंने राकेश लगा दिया। कौन लगा दिया? सिपाही की माँ। याद रखिए, तो ऐसी याद रखिए, सिपाही की माँ को किसका मसाला पसंद था? राकेश का मसाला पसंद था, मोहन राकेश राइटर का नाम, ऐसे याद रखिएगा। अब आते हैं 9वां नंबर, प्रगति और समाज। अब पर गीत और समाज है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा प्रगति और समाज। जो समाज में प्रगति करेगा उसी का नाम होगा नामवर सिंह। नामवर सिंह इसके राइटर का नाम, प्रगति कीजिएगा तब में नाम होगा। अब आगे चलते हैं, अगला 10वां नंबर, जूठन। जूठन के राइटर का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब देखिए एक प्रकाश थे जय प्रकाश नारायण, तो जब संपूर्ण क्रांति हो तो जयकारा लगता है, इसी कारण यहाँ जय वाला प्रकाश हुआ। लेकिन यहाँ जूठन बोला, कष्ट किया, भगवान ओम वाला प्रकाश आया, भगवान ओम वाला प्रकाश आया। तो याद रखिए, जूठा खा के जो पढ़ा, मेहनत किया, जिंदगी में आगे बढ़ा, उसके ही ओम वाला प्रकाश आया। यहाँ क्रांति की बात नहीं थी, यहाँ दुख दर्द, ठीक है, यहाँ गरीबी, तो ओम वाला प्रकाश आया कहाँ पर? जूठन में। तो याद रखिएगा, जूठन के राइटर का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला आए 11 नंबर, देखते हैं। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके राइटर का नाम है मलियज। अब देखिए, जो लेबर होते हैं या जो गरीब होते हैं वो कमाते हैं, लेकिन और वो उनका काम ही रहता है, लेबर उबर काम करते हैं, तो उनका कपड़ा जो गंदा होता है। लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं उनको गंदे कपड़े पहनते क्या कहते हैं? गंदा कपड़ा पहनने वाला क्या कहते हैं? मलेज, माने गंदा है, उंदा है, ठीक है। तो लोग कहते हैं, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं होता है, जानते हैं कि मेरा यही काम है, मैं गंदा हूँ चाहे कुछ हूँ। तो अकेला भी रहते तो हंसते रहते हैं, क्या किया जा सकता है,
कष्ट है जिंदगी में तो ऐसा नहीं ना कि हम रोते रहे तो सब कुछ हो जाता है। तो खुश रहते हैं अकेले, दुनिया उन्हें मलेच्छ कहती है लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है ये, हम करेंगे और मेहनत करके ही खाएंगे। दुनिया हंस सकती है, कुछ दे ना सकती है, आपको बुरा भला कह देगी, आपके ये वो कह देगी, लेकिन कुछ दे नहीं सकती आपको, याद रखिएगा। तो हमेशा वो खुश रहते हैं। तब मलेच्छ याद रखिएगा, याद करने का तरीका मलेच्छ, हाँ गंदा कपड़ा मलेच्छ कहते हैं, अलग रहते हैं उससे, पर वो बेचारे एक अलग अकेले हो के भी खुश रहते हैं। तो हंसते हुए अकेलापन का, अकेला की बोल तो अकेला कौन रहते हैं बेचारे, मलेच्छ, ठीक है, उनसे अलग हो जाते हैं और वो अपना ग्रुप में रहते हैं। लेकिन याद रखने का तरह क्या कि मलेच्छ मलेच्छ ऐसे, ठीक है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मलेच्छ। अब आते हैं आगे, तिरछ के राइटर का नाम उदय प्रकाश। अब प्रकाश उदय होता है तो तिरछे नहीं होता है। अब सूरज वाला जो भोर भर जाइएगा तो देखिए सूरज भगवान वाला प्रकाश पड़ता है एकदम तिरछे पड़ता है, एकदम किरणें एकदम पड़ता है, एकदम करकराक धूपा पड़ता है। चलिए अब लास्ट आता है शिक्षा। शिक्षा जो कौन नहीं जानते हैं, देखिए शिक्षा के राइटर का नाम जे कृष्णमूर्ति। अब सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता था, कृष्ण से नहीं याद हो जाएगा आपको, कृष्णमूर्ति। हाँ शिक्षा, शिक्षा टीचर डे उनकी पर तो मनता है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर मनता है कि नहीं मनता है, तो यहाँ से ऐसे याद हो जाएगा शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति। तो चलिए तो आज के लिए इतने छोड़ते हैं। और देखिए अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद पद खंड का भी आपको डाल दिया जाएगा वीडियो, और उसके बाद इंग्लिश का भी राइटर और आपका चैप्टर का नाम याद करवाया जाएगा। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और कभी नहीं भूलिएगा इसको देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम के 2 दिन पहले भी देखते हैं ना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको 5 से 10 नंबर फिक्स हो जाता है यहाँ से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को हेल्प हो सके और याद करने में आसानी हो। और देखिए सबसे फ़ायदा इससे है कि आपका टाइम बचत होगा। अगर इसे याद करने में आप 1-1.5 घंटा लगा देते हैं, उससे अच्छा कि 12 मिनट 15 मिनट में ही आपको याद हो जाता है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बाकी जो बचे आपका समय किसी और पर खर्च कीजिए, वहाँ पर आप याद कीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, इस पर टाइम मत दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना छोड़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।